जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ओके, आज हम देखेंगे डाटा स्टोरेज। ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, क्लाउड हो या फिर वेब ऐप में। ओके, तो डाटा स्टोरेज कहाँ होता है, किस तरीके होता है, कैसे होता है। ओके, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि क्या-क्या तरीका होता है, कितने टाइप का डाटा स्टोर होता है। ओके, क्योंकि नॉर्मली हम लोग, अगर मैं एक ओवरव्यू लेके चलूँ, तो ये आपका यूज़र हो गया। ओके, ये आपका सर्वर हो गया, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन आप कॉल कर रहे हो। ओके, लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसका इन्फॉर्मेशन सारा एक लोकेशन में स्टोर होता है। ओके, हम उसको डाटाबेस बोलते हैं या फिर क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। ओके, या फिर डाटा स्टोर भी बोलते हैं या फिर फाइल स्टोरेज भी बोलते हैं, जो भी आप लोग बोल सकते हो। बेसिकली इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है एक आप कह सकते हो कि एनक्रिप्टेड वे में स्टोर करता है या फिर एक फाइल फॉर्मेट में स्टोर करता है, लेकिन स्टोर करता है। तो क्वेश्चन ये है कि आप जो डाटा सेव करते हो, किस फॉर्मेट में सेव होता है, कहाँ सेव होता है। कहाँ मीन्स लोकली सेव होता है, रिमोटली सेव होता है या फिर इन मेमोरी सेव होता है। ओके, इन मेमोरी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है जो फास्ट प्रोसेस करने के लिए है। लोकल स्टोर होता है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप जैसे कोई एक वेब फॉर्म सबमिट कर फिल कर रहे होगे, वो पूछ रहा होगा डू यू वांट टू अपडेट दिस इन्फॉर्मेशन, डू यू वांट टू सेव दिस इन्फॉर्मेशन लोकली। तो नेक्स्ट टाइम आप जो जैसे भी लॉग इन कर रहे होगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ रहता है। तो ये वो क्या करता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन लोकली रखता है। ओके, रिमोटली, रिमोट का सपोज आपका डाटाबेस है। ओके, या फिर क्लाउड है, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो उस लोकेशन में स्टोर कर देता है। ओके, इन मेमोरी प्रोसेस, कुछ प्रोसेस इन्फॉर्मेशन होता है जो इन मेमोरी होता है, जो फास्ट प्रोसेसिंग है। मीन्स आप कुछ चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन जो सुपर फास्ट मीन्स एक हाई स्पीड में मैनर में कंप्यूट हो, और वो सर्वर को ना जाके यहीं पर प्रोसेस होके, प्रोसेस मीन्स कैलकुलेट हो या फिर जो भी है, जैसे हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करते हैं या फिर डॉलर कैलकुलेशन हो गया या फिर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है, डिस्टेंस मैपिंग करना। ओके, वो इन मेमोरी कैलकुलेशन होता है। ओके, तो इस बेस पे वो अपना डाटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर कर देता है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्टोरेज। Data storage development refers to the design, implementation, and management of system that stores, organize and retrieve data. ओके, ये जो डाटा, ये जो मैनेजमेंट है, इसका तरीका है कि आपको डाटा को आर्किटेक्ट करना है या डिज़ाइन करना है, आप जो भी कह सकते हो। ओके, उसका मेटा डाटा डालना है, डाटा सिक्योरिटी ये करना है, इस उसके अंदर, डाटा के अंदर डाटा सिक्योरिटी आपको इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। ओके, डाटा मॉडलिंग है। ओके, और देन डाटा गवर्नेंस है। ये सब डाटा मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। दैट सिस्टम दैट स्टोर्स, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव। मीन्स डाटा आप जो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, डाटा स्टोर हो रहा है कि नहीं, और डाटा कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, और डाटा आपका रिट्रीव कैसे होता है। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से, ये प्रोसेस, सॉरी, इंफॉर्मेशन, सॉरी, ये प्रोसेस करता है। ठीक है, फॉर एप्लीकेशन, सर्विसेज एंड
users. It encompasses a wide range of technology and methodologies to ensure that data is stored efficiently and securely. The security part is the most important, okay, and is easily accessible when needed. This field is crucial for everything, and the most important part is the data management, data security, data retrieval, and data storage. These are the basic informations. So what are the components basically we need for the data storage? Data storage के लिए हम लोग क्या क्या components हम लोग component कहते हो, की फीचर्स बोल सकते हो, ओके। एक है स्टोरेज टाइप, कितने तरह का स्टोरेज टाइप आपके पास है। एक है आपका एसक्यूएल है, ओके, नो एसक्यूएल एक है, ओके। डाटा मॉडलिंग है, डाटा मॉडलिंग मीन्स आपका टेबल स्ट्रक्चर है, आपका डाटा मैपिंग कैसे होता है, इंटर रिलेटेड कैसे होता है डाटा, ओके। डाटा मैनेजमेंट मीन्स डाटा मैनेजमेंट आपको डाटा मैनेज कैसे कर रहे हो, मीन्स डाटा को डिजाइन कर रहे हो, डाटा मॉडलिंग कर रहे हो, डाटा सिक्योरिटी कर रहे हो, डाटा को सिक्योर कर रहे हो, डाटा को डाटा गवर्नेंस है, ओके। स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, अब इसमें ये कंपोनेंट रहता है कि आपका डाटा परफॉर्म कैसे कर रहा है। अब तो ये तो डाटा है आपका, ये मतलब डाटा ये एफिशिएंटली आपका इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्केलेबल है कि नहीं, ओके। बैकअप एंड रिकवरी, डाटा बैकअप एंड रिकवरी, समटाइम्स हम लोग का इंफॉर्मेशन सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन में फॉर इन केस ऑफ कैलामिटीज हो या फिर कुछ मिसहैपनिंग हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डाटा बैकअप लेते हैं। तो डाटा बैकअप क्या होता है, डेली का होता है, मंथली होता है, वीकली होता है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है। ईयरली तो हाफ ईयरली तो होता नहीं है। डाटा बैकअप का मतलब ही यही है, जितना फ्रिक्वेंटली आप डाटा ये कर लो। तो डाटा फ्रिक्वेंसी बहुत बड़े स्केल में हो जाए तो आपको ट्वाइस ए डे हो जाता है, ओके। और पर डे, एवरी डे, या फिर हर 2 दिन में एक बार डाटा बैकअप होता है। जैसे डाटा बैकअप लिए होते हैं, अगर उस डाटा को कहीं आप यूटिलाइज करोगे तो उस केस में आप उसी डाटा को रिकवर कर लो, ओके। तो डाटा माइग्रेशन एक कंपोनेंट है। डाटा माइग्रेशन मीन्स एक परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह आप डाटा शिफ्ट करना, ओके। डाटा को ट्रांसफॉर्म करना, डाटा को फेच करना, डाटा मतलब सही डाटा आप गैदर कर रहे हो कि नहीं, ओके। उस सारा डाटा को गैदर करके आपको डाटा माइग्रेट करना है। डाटा कंप्लायंस एंड डाटा गवर्नेंस, क्लाउड स्टोरेज, तो नॉर्मली डाटा मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ओके। अच्छा, ये सब में एक चीज़ कॉमन है, ये डाटा एक्चुअली है क्या। हर बार हर कोई बोलता है कि मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ, डाटा ये कर डाटा। डाटा मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका मोबाइल नंबर भी एक डाटा है, आपका एड्रेस भी एक डाटा है, आपका नेम भी एक डाटा है, और आपका प्रोफाइल पिक भी एक डाटा है। डाटा मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। आप जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो वो एक डाटा है। आप आप एक ब्राउज़र में कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, ओके, सर्च कर रहे हो, उस सर्च में आप जो कीवर्ड ये कर रहे हो, हिट कर रहे हो, वो एक तरह का डाटा है। डाटा कुछ भी हो सकता है, ओके। अब इशू ये होता है बहुत से केस में, वो वैलिड डाटा होता है या जंक डाटा होता है, इनवैलिड डाटा होता है या फिर डंप डाटा होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इंफॉर्मेशन आपका नीड है, ओके। तो ये ऑप्टिमाइजेशन का केस वहाँ आता है। आपका अगर डाटा सही है
तो डाटा को और ऑप्टिमाइज करो कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, स्टोरेज टाइप्स, इसका जो फर्स्ट पॉइंट था ना, ये रहा, ये हम लोग एक एक करके देखते हैं। स्टोरेज टाइप्स क्या है? रिलेशनल डेटाबेस है, नो एसक्यूएल है, फाइल स्टोरेज है, ऑब्जेक्ट है और इन मेमोरी है। रिलेशनल डेटाबेस मीन्स जहाँ पर आपका डाटा का रिलेशन रहेगा। जैसे हमने कहीं पर हम लोग जब डाटा डिजाइन करते हैं, बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी की, ओके, फॉरेन की, यूनिक की, ओके, याद है? वो एक तरह का आपको कह सकते हैं ये डाटा रिलेशन में होता है। या फिर और एक तरह से है वन टू मैनी रिलेशन, मैनी टू वन रिलेशन, मैनी टू मैनी रिलेशन और वन टू वन रिलेशन। ओके, तो इस तरह का रिलेशनशिप जहाँ पर दिखेगा आपको, आप समझ लो रिलेशनल डाटाबेस है, स्पेशली क्वेरी फेचिंग में। ओके, नो एसक्यूएल डाटाबेस, नो एसक्यूएल डाटाबेस में क्या फॉलो करता है? की वैल्यू कंसेप्ट फॉलो करता है वो। ओके, ये आपका सपोज वन की, उसका वैल्यू इधर रहेगा। ओके, तो ये आपका की वैल्यू कंसेप्ट रहता है। ओके, मैनी टू वन, और क्या था, मैनी टू मैनी और वन टू वन, ये रिलेशंस रहता है। ओके, नो एसक्यूएल डाटाबेस क्या करता है? ओके, रिलेशन डाटाबेस क्या है? स्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर इन टेबल विथ डिफाइंड स्कीमास, स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल क्वेरीज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो एसक्यूएल है, यूज टू मैनेज क्वेरी डाटा, एग्जांपल माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल मिल जाता। नो एसक्यूएल डाटाबेस का, these are designed for unstructured data, semi structured और no SQL database include document stores, MongoDB बेस्ड है। ओके, की वैल्यू स्टोरेज में ये पैटर्न ज़्यादातर फॉलो करते हैं। फाइल स्टोरेज में आपका डाटा जो फाइल स्टोरेज होता है आपका, जैसे हो गया कोई भी फाइल हो गया, आपका कोई ग्राफिक्स हो गया, इमेज हो गया, ओके, ये सब जो स्टोरेज होता है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में, ऑब्जेक्ट स्टोरेज नॉर्मली क्या होता है ना, आप एक मीडिया फॉर्मेट में वो स्टोर करता है, या फिर आप किसी तो एक ब्लॉक फॉर्मेट में स्टोर करता है। ओके, दिस सिस्टम मैनेज डाटा एज ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप कुछ भी डाल दो। यहाँ पर फाइल में फाइल टाइप लेगा, रिलेशन में आप ऑब्जेक्ट टाइप कुछ जो होता है डाटा टाइप, उस हिसाब से डाटा स्पेस में स्टोर होता है, इंटीजर का इंटीजर में, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग में, रिलेशन डाटाबेस में। यहाँ पर सब कुछ स्ट्रिंग डाटा की वैल्यू फॉर्मेट में ले लेगा। ओके, की एक रख लो, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ। फाइल स्टोरेज में फाइल स्टोर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी डाल दो, उसके अंदर इंटीजर डालो, फाइल डालो, कुछ भी डालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का इंफॉर्मेशन आप उसमें स्टोर किए हो। ओके, और इन स्टोरेज तो मैंने बता चुका था, जो फास्ट प्रोसेसिंग के लिए आपको यूज होता है। ओके, डाटा मॉडलिंग जो आपको स्कीमा डिजाइन करते हो आप। ओके, मैंने यहाँ पर एक डाटा रख दिया यूजर का। ओके, मैंने उसका यहाँ पर डाटा रख दिया उसका क्लासेस का, यहाँ पर मैंने डाटा रख दिया सब्जेक्ट्स का। ओके, अब यूजर का लिंक क्लास के अंदर भी है, यूजर का लिंक सब्जेक्ट का अंदर भी है, क्लास का लिंक
सब्जेक्ट के अंदर भी है और सब्जेक्ट का लिंक क्लास के अंदर भी है। ओके, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से आप डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि एक यूजर एक क्लास में रहेगा। ओके, उस क्लास के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो तो लिंक रहेगा। ओके, अब एक यूजर कौन सा सब्जेक्ट को फॉलो करता है, ठीक है, वो भी लिंक रहेगा। अब ये सब्जेक्ट कौन सा क्लास में पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो जैसे मैं साइंस साइंस तो क्लास 6 में भी होता है, 7 में भी होता है, 8 भी होता है। ओके, समझ रहे हो ना, उस तरह का आपको एक डिजाइन बनाना है। आप आप किस तरह से डिजाइन कर रहे हो, आपका स्ट्रक्चर क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेस्ट वे है ऐसा कोशिश कीजिए जहाँ पर डुप्लीकेसी का चांसेस कम हो। ये नहीं कि मैं यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट का कॉलम डाल दूँ, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट का कॉलम डाल दूँ, या फिर यहाँ पर एक स्टूडेंट का आईडी डाल दूँ, यहाँ पर भी एक स्टूडेंट डाल दूँ, ऐसा नहीं है। ओके, तो उससे रिडंडेंसी या फिर डुप्लीकेट डाटा रिट्रीव का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, ये कह रहा है कि स्कीमा क्या है, इन रिलेशन डाटाबेस डिजाइनिंग a schema involves defining tables, columns, data types, relationships. Good schema design is essential for effective, efficient data retrieval and storage. मैंने बोला था ना, ये यूजर है, क्लास है, ये सब आपस में रिलेटेड है, लेकिन किस तरह से रिलेटेड है वो आपके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। आप इसके अंदर यूजर आईडी इसके अंदर ये लिंक कर सकते हो, आप इस ये क्लास आईडी इसके अंदर डाल सकते हो, या फिर सब्जेक्ट आईडी आप इस पर डाल सकते हो। एवरीथिंग पॉसिबल। ओके, data structure for NoSQL database data modeling often involves deciding on the appropriate data structure. Okay, key helpers वही नॉर्मल। डाटा मैनेजमेंट में बहुत कुछ आता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि आप कुछ डाटा को कैसे मैनेज कर रहे हो। जैसे मैं बोला, आप फर्स्ट क्या हो, डाटा को डिजाइन कर रहे हो। ओके, कि आपको पास क्या क्या डाटा आना चाहिए। ओके, उसके बाद मॉडलिंग कर रहे हो, उसके बाद मेटा डाटा, उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन मीन्स क्या क्या डिस्क्रिप्शन डालेगा, मेटा डाटा डाल रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी भी आता है उसके अंदर। ओके, फिर डाटा गवर्नेंस भी आता है कि आप उसको डाटा कैसे रिट्रीव करोगे, कैसा आपको मैनेज करना है। ओके, वो कह रहा है क्रूड मीन्स क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट। जो क्रूड ऑपरेशन होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, which are the basic operation performed on the data in the most storage system. Obviously बिना इसके साथ आपका डाटा कुछ नहीं है। कुछ भी डाटा डालो, इंसर्ट करने के लिए क्रिएट होगा, रीड करने के लिए होगा, डाटा कुछ मॉडिफाई करने लिए अपडेट होगा, डाटा रिमूव कर लिए डिलीट का ऑप्शन कॉल करना ही करना है आपको। ये 4 तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। Indexes are used to speed up data retrieval process by providing quick access to the data rows in a database. Proper indexing strategies can significant डाटा, जैसे हम लोग टेबल ऑफ इंडेक्स हम लोग यूज़ करते हैं, TOI जो यूज़ करते हैं, टेबल ऑफ इंडेक्स यूज़ करते हैं। क्या क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें फ्रंट पेज में हमें आइडिया रहता है कि इस पेज पे ये इंफॉर्मेशन रहता है। ओके, आपको भी इस तरह से उसको इंडेक्सिंग करना है। डाटा ट्रांजेक्शन क्या है? एंश्योरिंग that operation on the data are performed reliably and consistently, often used ACID, means atomic consistency, isolation and durability in relational database or base database. Okay, these are the transactions. इसमें कुछ ये नहीं है। डाटा सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने डाटा डिजाइन कर लिया, डाटा मॉडलिंग भी कर लिया, द मोस्ट पार्ट इज डाटा सिक्योरिटी। आप अगर डाटा को सिक्योर नहीं कर पाओगे तो आपका डाटा लॉस्ट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ओके, तो उस डाटा को देखो,
डाटा लॉस्ट होना और जानबूझ के डाटा प्रोवाइड कर देना वो दो अलग चीज़ है। और थर्ड चीज़ और एक चीज़ है डाटा हैक होना। इन इन एनी केस आपका सपोज डाटा लॉस हो गया, आप कोशिश करोगे जो इसके पास भी डाटा जाए वो डाटा को रीड नहीं कर पाए। ओके, रीड नहीं कर पाए तो उसको उससे बचने के लिए क्या तरीका है, एन्क्रिप्शन कर दो। ओके, उसके अंदर कोई की सेट कर दो या फिर 256 बिट एन्क्रिप्शन करो या फिर AES, जो भी आपका जो एल्गोरिथम सूटेबल होगा उसके थ्रू आपको डाटा एनक्रिप्ट कर लो। डाटा एनक्रिप्ट करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या एक्सेप्ट आपके या फिर जो रीड करने वाला, उसके अलावा और कोई डाटा रीड नहीं कर पाएगा। ओके, अगर मैं बोलूँगा मेरा नाम XYZ है, मैं इस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट DB में स्टोर करूँगा तो डाटा लॉस्ट होने के बाद भी उसको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन मैं अगर डाटा XYZ के जगह मैंने X1ZP20 डाल दूंगा, ओके, जो यूजर आएगा उसको वो तो ये कंफ्यूज होगा ये है क्या। ओके, या फिर मैं $X सिंबल डाल दूंगा या फिर कुछ भी सिंबल डाल दूँ तो यूजर फर्स्ट इंस्टेंस में आपका मोस्ट ऑफ द जो यूजर है वो इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, जिसको नीड है वो तो एट एनी कॉस्ट वो करेगा, लेकिन उस सब से बचने के लिए हमारा मोस्ट 90% डाटा को किसी भी तरह से डाटा सिक्योर करना है। तो बेस्ट ये है डाटा एनक्रिप्शन कर लो या फिर कुछ डाटा बिट फॉर्मेट स्टोर कर दो। ओके, डाटा एनक्रिप्शन क्या है, डाटा एट रेस्ट एंड डाटा इन ट्रांजिट शुड बी एनक्रिप्टेड। डाटा इन रेस्ट मीन्स जहाँ पर डाटा रह रहा है, डाटा इन ट्रांजिट मीन्स डाटा जहाँ मूव हो रहा है। आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन जो भी आप कम्युनिकेशन करो, आपका डाटा इन्फॉर्मेशन तो भी पॉकेट के हिसाब से जा रहा है। ओके, जैसे पॉकेट में जैसे कि पंख लगा रहे मीन्स फिदर लगा के डाटा उड़ रहा है। ओके, तो डाटा उड़ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि वायर तो है नहीं, मोबाइल में वायर नहीं है, टावर अंदर एनवायरमेंट मूव कर रहा है, मीन्स वो किसी सिक्योर पॉकेट के अंदर डाटा जा रहा है ना। तो उस पॉकेट को कैसे सिक्योर करना है, उसके अंदर की डाल दो, कुछ जंक कैरेक्टर डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो ताकि डाटा अगर किसी के पास चला भी जाए तो वो भी रीड नहीं कर पाएगा। ओके, या फिर कंप्लीटली स्वाइप कर दो डाटा को। एनक्रिप्शन कैन बी अप्लाइड एट द फाइल बेस, डाटाबेस एंड एप्लीकेशन लेवल। फाइल लेवल पे भी आपको एनक्रिप्शन कर सकते हो, डाटाबेस भी आप एनक्रिप्शन कर सकते हो और एप्लीकेशन लेवल पे भी आप एनक्रिप्शन, डिपेंड करता है आप किस लेवल पर डाटा एनक्रिप्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि डाटाबेस लेवल पे आप जो एनक्रिप्ट करोगे आपका टेबल स्ट्रक्चर सब कुछ आपका डाटा एनक्रिप्ट हो जाएगा। वो एक्सेस कंट्रोल, इम्प्लीमेंटिंग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। जब सपोज आपको एडमिन है, आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको मेंबर्स है ये इन्फॉर्मेशन, आप सुपर एडमिन है आपको ये ऑथराइजेशन है, इस लेवल को डाटा इन्फॉर्मेशन कर दो। ये एक्सेस बेस पे जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसी लेवल पे रेस्ट्रिक्ट कर दो। ओके, ऑथराइजेशन प्रोसेस। डाटा मास्किंग क्या है, हाइडिंग सेंसिटिव डाटा इन प्रोडक्शन। जैसे हम लोग डाटा मास्किंग कैसे पासवर्ड में एंट्री करते वक्त पासवर्ड में क्या करता है, स्टार मार्किंग कर देता है। ओके, वो डाटा मास्किंग कर रहा है क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे कि इसके अंदर क्या है। उसी तरह यहाँ पर डाटा मास्किंग कर देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन में क्रेडिट कार्ड को आप डाटा मास्किंग कर दो, पासवर्ड को डाटा मास्किंग कर दो, ओके, डेट ऑफ बर्थ को डाटा मास्किंग कर दो, ईमेल आईडी को डाटा मास्किंग कर दो। ओके, आप अपने बर्थ डेट हो या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन मास्किंग कर दो, सिंपल्स। तो वो एक लेवल का डाटा सिक्योरिटी हो गया आपका। स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ये आपका स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस आता है आपका जहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा है, लेकिन वो डाटा किस लेवल पे स्टोर हो रहा है, किस लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है।
अगर आपके पास गार्बेज डाटा आ रहा है तो परफॉर्मेंस तो बैड परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन आपका अगर डाटा सही तरह से इंफॉर्मेशन आ रहा है, ओके, एक्यूरेट वे में, तो वो यूजफुल डाटा होता है, ओके। डाटा शेडिंग क्या है? स्प्लिटिंग ए डाटाबेस इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पीसेस that can be distributed across multiple servers. This is commonly used in NoSQL database to scale horizontally. Okay, horizontal scaling इस तरह, okay, स्प्लिट करके डाटा स्टोर करो, सिंपल। स्प्लिटिंग इन डाटाबेस इनटू स्मॉलर, वो कह रहा है आपका सारा इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर नहीं करो, आपका कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करो, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करो, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ, कुछ इंफॉर्मेशन, लेकिन उसी इंफॉर्मेशन का सब पार्ट है ये सब, ओके। रेप्लिकेशन क्या है? क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ डाटा अक्रॉस डिफरेंट सर्वर्स। जैसे डाटा मिररिंग होता है, डाटा रेप्लिकेशन होता है। आपने यहाँ पर डाटा स्टोर कर दिया, सपोज ये सर्वर है क्रैश हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या करोगे? तो आपका ये डाटा को यहाँ पर रेप्लिकेट कर दो, यहाँ पर रेप्लिकेट कर दो, यहाँ पर, ओके। तो इसका एक कॉपी यहाँ आ जाएगा, इसका एक कॉपी यहाँ आ जाएगा, या फिर आप इसको मिररिंग कर दो। डाटा कैशिंग, टेम्परली स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल डाटा इज हाईली स्पीड। ये डाटा कैशिंग आपका सर्वर लेवल पे कैशिंग होता है और पेज लेवल पे सर्वर कैशिंग होता है, ओके। सर्वर लेवल पे कैशिंग होता है और पेज लेवल पे कैशिंग होता है। हम कुछ इंफॉर्मेशन पेज लेवल पे कैशिंग करते हैं फॉर स्पीडी एक्सेस, ओके। तो उस केस में क्या है ना, आपका डाटा परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा स्पीड हो जाता है। बैकअप एंड रिकवरी, backup strategy is regularly creating copies of data that can be restored in case of data loss or corruption। जैसे मैंने प्रीवियसली बोला था, डाटा बैकअप ही इसलिए लेते हैं कि डाटा लॉस हो गया, डाटा क्रैश, हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया, तो उस डाटा लॉस से बचने के लिए हम डाटा बैकअप लेते हैं, ओके। Backups can be full, incremental or differential. They can be stored on a premises or in the cloud। आप डाटा लोकल भी स्टोर कर सकते हो डाटा बैकअप लेके, या फिर क्लाउड पे भी आप ले सकते हो बैकअप। टाइम इंटरवल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली ले रहे हो, वीकली ले रहे हो, मंथली ले रहे हो, या फिर फोर्टनाइटली ले रहे हो, मीन्स एवरी 15 डेज में। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका डाटा कितना सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव नहीं है, या फिर कितना रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड नहीं है, डिपेंड करता है। और क्या था इसमें? डिजास्टर रिकवरी, अच्छा सॉरी ये भूल गया था। डिजास्टर, जैसे बैकअप आपने डाटा तो रख लिया, लेकिन डाटा बैकअप किस लिए रखते हैं? रिकवरी करने के लिए। इन केस ऑफ डाटा मतलब सर्वर क्रैश हो गया या फिर कुछ हो गया, उस आपका साइट तो फिर क्रैश हो जाएगा, आपका बिजनेस तो डाउन हो जाएगा। फिर उस लॉस से बचने के लिए हम बैकअप लेते हैं, और फिर उस बैकअप को रिकवरी लेके अब अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। डाटा माइग्रेशन, डाटा माइग्रेशन जैसे बोलता है, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डाटा माइग्रेशन refers to the practice of modifying the database schemas over time to reflect changes in the applications। डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो उस डाटा के साथ। यहाँ पर एक स्वान डाटा है, यहाँ पर आपका लोकेशन डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, इसका जो इन्फॉर्मेशन है 1 2 3 4 कॉलम वाला इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पर 5 एक कॉलम डाल दिया। आपने क्या किया, सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर स्टोर कर दिया, ओके, स्टोर कर दिया यहाँ से डाटा माइग्रेट करके। ये हो गया आपका कैंसिल, तो आपका न्यू लोकेशन ये, ओके, विथ एडिशनल ये कर सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो यहाँ पर। कुछ भी, ये कॉलम नहीं है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस डाटा बेस के अंदर और भी कुछ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रह सकता है। आपका लेटेस्ट फीचर्स आप ऐड कर सकते हो, लेटेस्ट जो भी है आपका, ओके। मीन्स एक लोकेशन टू दूसरे लोकेशन को डाटा माइग्रेट कर रहे हो, मूव कर रहे हो। कंप्लायंस एंड डाटा गवर्नेंस,
ensuring that the data storage practices comply with regulations such as GDPR, General Data Protection Regulator, HIPAA, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन डाटा में ये आपका स्पेशली यूएस मतलब अब यूएसए में होता है। ओके, जो हेल्थ से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, पेशेंट्स का हेल्थ के रिलेटेड ये सब यूटिलाइज होता है। एंड दिस ऑफन इन्वॉल्व्स डाटा रिटेंशन पॉलिसी, ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। ओके, ये रेगुलेटरी के साथ आपका कंप्लायंस जरूरी है, ताकि ये चेक करते हैं कि आपका कहीं डाटा मिसमैनेज तो नहीं हो रहा है, कि आपका डाटा कहीं अनऑथराइज पर्सन के हाथ में तो नहीं चला गया। ओके, तो इस चीज़ को वो क्रॉस चेक करते रहते हैं बाय थ्रू ऑडिटिंग और रेगुलरली मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइडिंग द पॉलिसीज that this information should not be shared with this person और नॉन ऑथराइज्ड पर्सन के साथ ये इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होना चाहिए। और डाटा गवर्नेंस क्या है? implementing policies and procedures to manage the availability, usability, integrity and security। वही सब डाटा यूजेस का ऊपर है। क्लाउड स्टोरेज डेवलपमेंट। ओके, ये जो रिसेंट ईयर में जो क्लाउड स्टोरेज है ना, ये रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। अर्लियर हम लोग का जो डाटा स्टोर्स था, बेसिकली हम लोग एसक्यूएल सर्वर, ओके, एसक्यूएल सर्वर या फिर एसक्यूएल डाटाबेस, माई एसक्यूएल, ये सब हम लोग यूटिलाइज करते थे। क्लाउड धीरे 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 क्या हो गया, एक नया चैलेंज भी लेके आया और एक नया बेनिफिट भी लेके आया। बेनिफिट यह है कि एक जगह आपने डाटा स्टोर कर दिया तो आप उसको कहीं से भी आप एक्सेस करते हो, किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस करते हो, ये आपका बेनिफिट है। अर्लियर इसमें क्या होना, कनेक्टिविटी, हार्ड कनेक्टिविटी जरूरत पड़ती थी इसके अंदर, लेकिन क्लाउड के लिए हमें क्या करता है, एपीआई के थ्रू इजिली कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया उसका। अब इसके ये क्या करता है, क्लाउड प्रोवाइडर्स मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर मूविंग देयर डाटा स्टोरेज टू क्लाउड्स। क्यों? क्योंकि आप उसको मोबाइल से भी एक्सेस कर रहे हो, आईपैड से भी एक्सेस कर रहे हो, ब्राउज़र से भी एक्सेस कर रहे हो, और फॉर्म से भी, विंडोज़ फॉर्म हो उससे भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हो लाइब्रेरी के थ्रू। ओके, तो ये एक बेनिफिट है क्लाउड का। अब अभी जो लेटेस्ट है AWS, Azure, गूगल, ये सब क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड स्टोरेज सॉल्यूशन क्या है? कंबाइनिंग ऑन प्रीमिस स्टोरेज विथ क्लाउड स्टोरेज। ओके, ऑन प्रीमिस कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो अपने लेवल पे सर्वर को स्टोर रखते हैं, सर्वर का, तो उनका इन्फॉर्मेशन सारा सर्वर पर स्टोर होता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन वो क्लाउड पे भी स्टोर करते हैं। ओके, जो क्लाइंट लेवल का इन्फॉर्मेशन वो सर्वर पर स्टोर करते हैं, लेकिन जो पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए वो क्लाउड पे डाल देते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि क्लाउड वो नहीं चाहते कि क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन क्लाउड पे जाए। बहुत सारा अभी कंसर्न्स होते हैं, धीरे धीरे कंसर्न जा रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अभी भी वो लोकल या फिर अपने लेवल पे ऑन प्रीमिसेस जो स्टोरेज है ना, वो यूटिलाइज कर देंगे फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। और सर्वरलेस स्टोरेज architecture for storage where the infrastructure is automatically managed by the cloud provider, allowing developers to focus on application logic। सर्वर लॉजिक कोई एक क्लाउड ही है एक तरह से, क्योंकि इसका कोई सर्वर नहीं है। आप अपने सिर्फ एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए। ओके, डाटाबेस आप क्लाउड से लीजिए, वो कोई सर्वर डिपेंडेंसी नहीं है। मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो ये performance monitoring using tools to monitor database performance such as query execution times, disk usage, network latency to identify bottlenecks and optimize storage। अच्छा, ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ बिजनेस भी इसी के बेस पे चलता है। अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम में अगर 5 सेकंड डिले हो जाता है, मैं गेम तो छोड़ दूंगा, तो ये बिजनेस लॉस हो जाएगा। या फिर मैं कोई एप्लीकेशन कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ कुछ प्रोडक्ट्स, अगर उसमें कुछ पेमेंट फेल्योर हो जाए तो वो भी एक बिजनेस लॉस हुआ। या फिर मैं पेमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ तो वो एक बिजनेस लॉस हो गया। तो वो चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं लोग। ओके, कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुआ,
कितना डिस्क स्पेस ले रहा है। ओके, अगर डिस्क स्पेस फुल हो गया तो फिर तो डाटा लॉगिन नहीं हो करने देगा, फिर वो भी एक आपका बर्डन हो जाएगा, लॉस है। ओके, एडवांटेज क्या है इसका? एक तो है एफिशिएंसी। ओके, प्रॉपर डाटा स्टोरेज सॉल्यूशन कैन ग्रेटली इंप्रूव द परफॉर्मेंस। ओके, एफिशिएंसी है। स्केलेबिलिटी, आप अपना ऑर्गेनाइजेशन या एप्लीकेशन को किसी भी लेवल तक स्केल कर सकता हो। आप चाहे हॉरिजॉन्टल स्केल को स्केल कीजिए, वर्टिकल स्केल कीजिए, लेकिन आप उसको आराम से स्केलिंग पॉसिबल है। सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी जो ये एक तरह से डाटा सिक्योरिटी प्रूव होता है डेटाबेस लेवल पे या फिर एक्सेस लेवल पे, एन्क्रिप्शन लेवल पे। ओके, और डाटा रिलायबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि डाटा को स्टोर करना एक नॉर्मल डेवलपर का काम नहीं है। ओके, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, डाटा को स्टोर करना नॉर्मली एक सिंपल डेवलपर भी आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ को मैनेज करना, मेंटेन करना, वो उसके लिए अलग लेवल का स्किल चाहिए। ओके, उसका स्किल सेट डिफरेंट होता है। एज ए प्रोग्रामर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा रिक्वायरमेंट है नो एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, गूगल या फिर AWS का डायनामोडीबी है। ओके, या फिर एसक्यूएलाइट है जो मोबाइल एप्लीकेशन का जो कॉम्पैक्ट एसक्यूएल वर्जन है। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्सिटी भी है। AWS का कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, गूगल डीबी का कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, मोंगोडीबी का कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको एक्सेस करना, रीड करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना। ओके, कॉस्ट है डाटाबेस स्टोर का, क्योंकि आप जितना भी कॉल करोगे, अगर क्लाउड पे आप स्टोर कर रहे हो, जहाँ पर आप होस्टिंग हो रहा है, आपका क्लाउड डाटाबेस होस्ट हो रहा है, वो तो फ्री नहीं आता है, वो तो कॉस्ट आता है। आप जितना कॉल दोगे, आप जितना रिक्वेस्ट करोगे, उस रिक्वेस्ट पे कॉल आता है, प्राइसिंग होता है उसकी। वो क्या कहते हैं उसको, फ्री अप तो कुछ अवेलेबल नहीं आता। पूरा स्टोरेज सॉल्यूशन फॉर स्पेशली थ्रू द हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। ओके, तो यहाँ पर उस ये भी प्रोवाइड करते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी मीन्स उसका जो अप टाइम है 99.99% होता है। ओके, डिजास्टर रिकवरी, सपोज आप जहाँ पर एप्लीकेशन सर्व कर ये कर रहे हो, उसका सर्वर ही क्रैश हो गया, तो उस चीज़ को क्लाइंट का डाटा ना ये हो जाए, तो AWS, गूगल ये सब क्या करते हैं, मल्टीपल डाटा मिररिंग करके बैठे रहते हैं, डाटा रेप्लिका बना देते हैं, डाटा मिररिंग कर सकते हैं। तो विद इन ए सेकेंड या फिर विद इन ए मिनट या विद इन ए आवर वो डाटा रिकवरी होके फिर से अप हो जाता है। ओके, डाटा मैनेजमेंट एक वो है, उसका इंटीग्रिटी चेक करो, उसका सिक्योरिटी है, डाटा कंप्लायंस जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। डाटा सिक्योरिटी भी एक ध्यान से देखना पड़ता है कि डाटा प्रॉपर सिक्योर हुआ कि नहीं। ओके, तो ये सब है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि डाटा स्टोरेज क्या है, क्या 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 उसका की फैक्टर्स होता है। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू दोस्तों, सी यू, जय हिंद।